आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। तो नमस्कार। और आज पहले तो आप लोग जो मीडिया के लोग हमारे यहाँ पे आए सभी को धन्यवाद। आज मैं पहले अपने को परिचय करा दूँ। आपको जैसे मालूम है कि बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के ऊपर में जो हुआ है, तो उसके बारे में अपने हिंदू परिषद और उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों को बुलाए। तो मैं कुछ परिचय दे देता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है हमारे योगेश पांडे जी, अंडमान निकोबार विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष हमारे दिनेश शर्मा जी है, और हमारे कोषाध्यक्ष है कुणाल जी, कुणाल गोयल जी। हमारे अंडमान निकोबार विभाग के अध्यक्ष HN पांडे जी है, और मैं विश्व हिंदू परिषद अंडमान निकोबार का सेक्रेटरी मंत्री हूँ। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं विजय जी हमारे जो अध्यक्ष है आप लोगों के बीच रखी है। सभी को राम राम। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं बहनों को मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, जितने शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विश्व हिंदू परिषद का अटेंड करने के लिए। जैसा कि गत 5 अगस्त से हम लोग को सभी को, पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व को पता है कि बांग्लादेश में जिस तरह का घटना हो रहा है, अमानवीय घटना, उसके बारे में पूरा समाज, पूरा विश्व और भारत सरकार, हम लोग विश्व हिंदू परिषद सभी हम लोग इस विषय को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व के हिंदुओं का जो भी असुविधा हो पूरे विश्व में, उसका कोई भी तरह का दिक्कत परेशानी और वहाँ के जो भी होता है उसके लिए विश्व हिंदू परिषद सबसे आगे खड़ा होता है। विश्व हिंदू परिषद विश्व के हिंदुओं को मिला के ही विश्व हिंदू परिषद बनाया गया है। थोड़ा सा मैं जानकारी विश्व हिंदू परिषद का पहले दे रहा हूँ आप लोगों को। विश्व हिंदू परिषद का स्थापना ही 1964 में हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया, और जो निरंतर उसका कार्य विश्व हिंदू परिषद अपने अलग अलग आयामों द्वारा कर रहे हैं। जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक पे जो हमला हो रहा है, इससे आप सभी मीडिया बंधु अवगत हैं। इस तरह का अमानवीय नरसंहार, इस तरह का क्रूरता, माने न सहस करने वाली व्यवस्थाओं को वहाँ पे जो ISI आतंकवादी जिहादी मानसिकता के लोग जिस तरह के वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं हमारे माता बहनों, बेटियों, बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर, उस तरह का अमानवीय अत्याचार कोई भी किसी भी देश का बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह का अमानवीय घटना वहाँ पे हो रहा है। मैं विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष होने के नाते अंडमान निकोबार द्वीप समूह के यहाँ के भी लोग, जो जैसा कि आप जानते हैं 1971 से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को बांग्लादेश से नॉर्थ मिडिल अंडमान में बसाया गया। आज भी उनसे रिलेटेड उनके दादी, काका, मामे, रिश्तेदार बांग्लादेश में हैं, और वहाँ से इस तरह का फ़ोन आ रहा है और इस तरह का पीड़ा बता रहे हैं। तो अंडमान निकोबार भी बांग्लादेश के जो ऊपर अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है उससे वंचित नहीं है। द्वीप समूह भी, हमारा जो अंडमान द्वीप समूह भी कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से
हम लोग सरकार को और यहाँ के प्रशासन को और भारत सरकार को ये सूचना देना चाहते हैं कि जो भी घटना बांग्लादेश में घटित हो रहा है उस पर जल्द से जल्द उस पर जिस हिसाब से अपने तरीके से उसको समाधान करें और उसको सुचारू रूप से फिर से व्यवस्थित कराया जाए। मैं कुछ हमारा जो केंद्र अधिकारी विश्व हिंदू परिषद ने कार्य लगे हुए हैं निरंतर, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का निकाला है, जो कि बांग्लादेश में किसी प्रकार का कोई घटना है तो उसके लिए संपर्क में डायरेक्ट केंद्र अधिकारी हमारे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और तत्काल में ही 9 अगस्त को मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अंडमान और निकोबार द्वीप के विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। 9 अगस्त 2024 को वीएचपी के केंद्र अधिकारी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक जी और हमारे महामंत्री बजरंग बागड़ा जी, दोनों एक टीम मिलकर अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर से मिले और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बांग्लादेश में प्रभावित समुदायों की सुरक्षा के लिए तत्काल और आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री को बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के हत्या कांड, आगजनी और अमानवीय उत्पीड़न के बारे में भारत में हिंदू समाज की पीड़ा और व्यवस्था के अवगत कराया गया। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख को अपने शुभकामना संदेश में हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सभी भारतीय नागरिक, जिनमें छात्र भी शामिल हैं, की सुरक्षा सुनिश्चित की है और बांग्लादेश में अधिकारी के साथ संपर्क स्थापित करके हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यकों को उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने आशा व्यक्त किया है कि अंतरिम सरकार के प्रमुख तुरंत दोषियों पर कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने हिंदू अल्पसंख्यक के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाओं से इनकार नहीं किया है। विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक उत्पीड़न पर कुछ बिंदु आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, इस पे आप ध्यान दें। बांग्लादेश कभी भारत का अभिन्न हिस्सा था, ये हम सभी जानते हैं। बांग्लादेश और भारत एक अभिन्न मित्र हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश के विकास और समृद्धि में वहाँ के अल्पसंख्यकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश के विकास और समृद्धि में वहाँ के अल्पसंख्यकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बांग्लादेश के लोगों का गुस्सा आरक्षण व सरकार के प्रति था, तो वहाँ के निर्दोष अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्यों? इस्कॉन जैसी संस्था जो वर्षों से वहाँ के लाखों लोगों को निःशुल्क भोजन करा रही है, उसके भी मंदिरों को जलाने के पीछे आखिर कौन सी मानसिकता है? जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा माता, बलराम भगवान की मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों को जलाया गया, मठ मंदिरों को जलाया गया। इस तरह की घटना, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। इसके पीछे क्या मंशा से इस तरह का कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है? हमको माने ऐसा व्यथा और ऐसा वीडियो आ रहा है, जो वीडियो देखने के बाद मन विचलित हो जा रहा है, रोने का भी मन कर रहा है। इस तरह की वीडियो आज के डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है बांग्लादेश में। माने इस तरह का क्रूरता सुनने में आदमी मन विचलित हो जाता है। वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, कैसे उसको पीड़ा को सह रहे होंगे, एक बार आप कल्पना करके देखिए। माने रोआ खड़ा हो जाता है कि किस तरह सह रहे हैं। वहाँ के लोग जान बचाने के लिए तालाबों में कूद रहे हैं, उसमें भी उनको पत्थर मारा जा रहा है। बहन बेटियों को बलात्कार करके उसके बाद उनको मारा जा रहा है, नंग अवस्था में उनको पत्थर से मारा जा रहा है। मरने के प्रांत भी उनके मुंह पे चप्पलों से बार बार आघात किया जा रहा है। इस तरह का अमानवीय घटना हमने सुना नहीं था, जिस तरह देखने को अभी हम लोग को मिल रहा है। इस तरह का घटना कहीं भी पूरे विश्व में नहीं होना चाहिए। इसका विश्व हिंदू परिषद जोर से विरोध करती है और खंडन करती है।
यहाँ तक कि सुनने को आया है जब महिलाओं के जिनके माने जो प्रेग्नेंट महिला है उनको लातों से उनके पेटों में मारा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, घर में बंद करके जला दिया जा रहा है, जिंदा जला देना। सोचिए क्या सोच है, क्या मानसिकता है इसके पीछे। जिहादी इस मानसिकता को क्या दर्शाना चाह रहे हैं। हम हिंदुओं को इस तरह का प्रताड़ित करने का मंशा क्या है। एक आरक्षण हटाने का कार्यक्रम शुरू होकर देश में, बांग्लादेश में धीरे धीरे टारगेट लास्ट में अल्पसंख्यक ही रहेंगे। ये 1947 से बार बार होते हुए आ रहा है। 1947 में हुआ, फिर 1971 में हुआ और फिर 2024 में घटना फिर से दोहराया जा रहा है। बांग्लादेश में 22 से 23% हिंदू थे, जो आज घटकर 8% हिंदू रह गए हैं, जिसकी आबादी कुल संख्या 135 करोड़ बताई जा रही है। इसमें अल्पसंख्यक भी हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के घर, दुकान, मकान, कारखाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा मंदिरों पर अमानवीय हमले क्यों? बात चाहे 1947 की हो या 1971 की हो या फिर 2024 की हो, निशाने पर सिर्फ हिंदू समाज ही क्यों? अराजक प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हिंदू, किंतु सेना व संवैधानिक संस्थाएं तमसबीन बन रही है। 21,000 पुस्तकों से भरे इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को जला भी दिया गया, उसपे भी समाज चुप है। वरिष्ठ नेता व महिला प्रधानमंत्री के अंग वस्त्रों तक की प्रदर्शनी लगाने पर भी दुनिया भर के कथित फेमिनिस्टों के होठ सिले क्यों? विश्व हिंदू परिषद इस तरह के घटनाओं को कभी भी दुर्विरोध करती है और इस तरह की घटना न हो इसका सरकार से बार बार आग्रह करती है और सरकार को एक कड़ा मैसेज देना चाहती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माध्यम से कि इस तरह के घटनाओं को किस तरह अपने डिप्लोमेटिक तरीके से सरकार को सुलझ करना है, जल्द से जल्द उसको सॉल्व करें। और विश्व हिंदू परिषद और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहन प्रताड़ित हो रहे हैं उनका जो भी समाधान जितना जल्दी हो सके उसको वो समाधान करें, यही हम आशा करते हैं। और आप लोग के माध्यम से इस मैसेज को हम सरकार के पास पहुंचाने के लिए आग्रह करते हैं। ये जानना चाहते हैं इस तरह की परिस्थिति माहौल बांग्लादेश तो ऐसे ही पूरे में मानसिकता जो है इस वक्त में जो है अंडमान को अधिकार मिल रहा है और कुछ इसी तरह से जो अलर्ट जारी किया है तमाम जो लॉज हैं, होम स्टे है, तमाम जगहों पर ये ऐसी गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो इस पर विश्व हिंदू परिषद क्या करेगी और क्या कदम उठाएगी कि यहाँ पर ये रोकथाम हो जाए, वो नौबत आने से पहले बांग्लादेश में। देखिए बांग्लादेश में जो परिस्थितियाँ हैं वहाँ के सरकार के खिलाफ जो परिस्थितियाँ के हिसाब से वहाँ पे उसके पीछे जो एक जिहादी मानसिकता के और ISI के लोग काम किए हैं बच्चों के पीछे, उस मानसिकता के हिसाब से पूरी रणनीति के हिसाब से उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम को अंजाम दिया है। और हमारे भारतवर्ष में ऐसा होना हम लोग के हिसाब से बहुत ही मुश्किल, इस तरह का घटनाएं नहीं हो सकती हैं क्योंकि हमारा सरकार और विश्व हिंदू परिषद और भी जो संगठन है इस पे हमेशा तत्पर खड़ी रहती है और इसका जो भी कुछ भी इस तरह का कोई घटना होता है उस पर तुरंत संज्ञान में लेती है। क्या आगे भविष्य में ऐसे ज्ञापन दिया जाएगा प्रशासन को या फिर प्रशासन जो करते हैं हम लोग अवगत कराएंगे और करेंगे? हाँ, इस तरह की व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। यहाँ पे हमारे लिए माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं, सबसे बड़े वरिष्ठ संवैधानिक पद के हैं, हम लोग उनको ज्ञापन देंगे। ये हमारा जो विश्व हिंदू परिषद है किसी एक विशेष पार्टी से बन करके नहीं है। इसका जब यहाँ पर स्थापना की गई भारतवर्ष में, सभी जो है राजनीतिक पार्टी के लोग इस विश्व हिंदू परिषद में थे और आज के डेट में अन्य पार्टियों से भी कुछ लोग हैं। सबके अंदर जो है
हिंदुओं के प्रति जो अल्पसंख्यक है उनके सुरक्षा हेतु लोग काम करते हैं और करते आ रहे हैं। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि खाली आज केवल आज हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी इससे इन्वॉल्व हो गई। देखिए पॉलिटिकल की बात अलग चीज है। जब हम इसको भारत सरकार को सौंप रहे हैं, हमारी भारत सरकार जो है बीजेपी की गठबंधन की है, एनडीए की, और रह गई कि कुछ छुपा करके जैसे इन्होंने प्रश्न किया है, क्या यहाँ कुछ कर सकते हैं कि कुछ सुरक्षा के लिए? एक अहम प्रश्न है और ये अहम प्रश्न की कड़ी में जो है तो ज्ञापन सौंप देना ये कोई इतना काफी नहीं हो। हमें कुछ करना हो और लोगों को आश्वासन देना हो कि हाँ हम आपकी सुरक्षा में यहाँ पर हैं। तो हमारे विचार से हमें जो है अन्य लोगों से यही कहना है, दूसरे जो है अन्य लोग हैं जो हमसे नहीं जुड़े हैं, वो भी सोचे उनके भी लोग बांग्लादेश में हैं, लेकिन उनका कोई भी वक्तव्य जो है उनका सेंट्रल कमेटी से या उनका इसका बिहार कमेटी से जो है नहीं आया। इसमें सबको मिलकर सोचना है, तब जाकर के जो है यहाँ के लोगों की सुरक्षा होगी। और सच में जो है आज हम इस राडार पर हैं जैसे आपने। मेरा नाम प्रिया है, मैं यहीं पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी कुछ 20 डेज़ पहले यहाँ का गैराचर में अपोलो हॉस्पिटल आई थी। तो मुझे 15 साल से मुझे ये प्रॉब्लम था, उसको बोलते हैं क्रॉनिक आर्टिकेरिया, एलर्जी का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मतलब मेरा लाइफ को एकदम से स्पॉइल कर दिया था, मतलब मेरा जीने का मन ही हट गया था ये, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम को लेके हॉस्पिटल बेंगलोर, फिर मैंने केरला, फिर चेन्नई हॉस्पिटल, मैंने हर जगह पे दिखाया, लेकिन मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला था। मैंने भी मतलब छोड़ दिया था कि अब लिवोसिट्राजिन खा के मुझे जीना है। डेली लिवोसिट्राजिन मुझे लेना रहता था। अगर मैं एक दिन भी मिस करूं, मेरे बॉडी पे पूरा हाइट्स आ जाता था, मेरा लिप स्वेलिंग हो जाता था, मेरा आई स्वेलिंग हो जाता था। फिर जब ये छोटा सा हैंड पेन के लिए मैं सर के पास आई, डॉक्टर हितेश कुमार, इन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और कुछ मेडिसिन दिए। ये एक मैजिक के जैसे काम कर गया, मतलब 20 डेज़ का मेडिसिन से उससे मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मतलब अपोलो हॉस्पिटल मेरे लिए तो मतलब एक वरदान बोल सकती हूँ और कुछ नहीं।